जब आपकी हुकूमत या जब मुझे क्यों निकाला वाली एपिसोड हुई थी नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब जनरल फैज़ का भी नाम लेते थे, नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा का भी नाम लेते थे। आज जनरल बाजवा को एक्सक्लूड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी अगर कानून के कटहरे में लाना है तो जनरल फैज़ को लेकर आ जाइए, जनरल बाजवा को क्यों नहीं? कोई किसी ने एक्सक्लूड किसी को नहीं किया और कभी तक किसी को इंक्लूड नहीं किया। जो अभी पहले जनरल डार साहब बात कर रहे थे कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है और नून लीग या पीडीएम 3 साल इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं करने दे रही थी। इमरान खान साहब तो बता रहे हैं कि बाजवा साहब हुकूमत नहीं करने दे रहे थे। और इमरान खान साहब की इस बात को अगर काजी फाइज ईसा का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसकी तरफ ले जाएं तो भी आपको पता चलेगा कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ से हो रहा था। और उससे पीछे जस्टिस शौकत सदीकी की बात पे ले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि केसेस कैसे बने थे। ये केसेस जिनका नाम अभी गिनवाया जा रहा था ये सारे झूठ के पलंदे हैं। ये 4 साल इमरान खान साहब जो हैं वो बाजवा साहब के दस्ते शफकत में थे, वो फैज हमीद साहब के दस्ते शफकत में थे। और अगर ये सब कुछ दुरुस्त था तो ये क्यों नहीं उन्होंने सजाएं दिलवाई, क्यों नहीं चार्ज किया? शहबाज शरीफ साहब का कोई एक प्रोजेक्ट गिनवा दीजिए। 10 साल पंजाब के लगे हैं, 10 साल हुकूमत के फलां में करप्शन हुई, हम उसमें पकड़ने लगे हैं। कोई एक 5 साल का मरकज का निकाल के दीजिए। और अगर इस बात को आगे लेके जाएं, जो अभी कहा जा रहा था जी, अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि जी एक साहब आए और अपने वालिद साहब के घुटनों को, भाई हम तो अपने वालिदैन के घुटनों को लगाते हैं हाथ। तो क्या ये कहा जा रहा है कि बाजवा साहब केस बना रहे थे और अब जो नया सेटअप है, जो नए लोग हैं वो केसेस माफ कर रहे हैं? बाजवा साहब तो अब नहीं है, तो अब केसेस कौन माफ कर रहा है? देखिए, ये सारी बातें वो हैं जो जस्ट आप कॉस्मेटिकली कर रहे हैं। सियासियत में इस्तेहकाम नहीं होने दिया गया। जब उस वक्त के DGISPR ने वर्दी में खड़े होकर कहा था ये साल तब्दीली का साल है, वो तब्दीली कैसी आई देखी सारी कौम ने, भुगती सारी कौम ने। और जनरल साहब समेत हम सब वही तब्दीली भुगत रहे हैं। उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब ने क्या कहा था? ये कहा था हमने दुश्मन को वोट के जरिए शिकस्त दी। और उसके बाद 4 साल आप एक पेज की सहूलत पे थे। आपकी तस्वीर आती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि वजीर आजम बैठे हैं, DGISI बैठे हैं और आर्मी चीफ बैठे हैं और नवीर सुनाई जा रही है सब अच्छे की। और उस सब अच्छे के पीछे क्या होता रहा बताइए जरा। CPAC बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाजवा ने बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो फिर कार्रवाई करें ना फिर। अभी आपकी हुकूमत है, जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, आप उनको लेकर आए कानून के कटहरे में, जवाब तलबी करें। जी जी नादिया, सब कुछ आएगा। नादिया देखें, हमारी हुकूमत थी तो हमने इमरान खान साहब की वो जो ऑफर्स थी एक और एक्सटेंशन वाली, उसको किसने नल एंड फाइड किया? हमारी हुकूमत ने किया ना। नई अपॉइंटमेंट किसने की? शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम की। पिछला बजट दिया जब, वो किसने दिया? शहबाज शरीफ साहब ने दिया। IMF के साथ कामयाब जनरल्स को कानून के कटहरे में लाने का इरादा रखते हैं? देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब भी साबिक जनरल थे और लाए थे कटहरे में। अरे अभी की बात करें परवेज मुशर्रफ को कौन लाया था कटहरे में?